Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope so you all are fine. Myself Naf Fatma and I am a zoologist. I'll teach you second year biology chapter number 1 and on textbook it is located on page number 3. Topic of our discussion is balance of water and solute in the body. पानी को और नमकियात को जानदार की बॉडी के अंदर बैलेंस में करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। सेल्स जो होते हैं सेल्स के अंदर वो कंटिन्यूसली फेस करते हैं चेंजेस को। सेल्स के अंदर भी चेंजेस हो रही होती हैं, सेल्स के बाहर भी चेंजेस हो रही होती हैं। जो बाहर चेंजेस हो रही होती हैं इट मे बी डाइल्यूटेड सोल्यूशन, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, यूनिफॉर्म सोल्यूशन। किसी भी जानदार की बॉडी के बाहर या सेल्स के बाहर जो इन्वायरमेंट होता है वो पतला भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है या फिर नॉर्मल भी हो सकता है। अब उनकी जो इकसाम है वो 3 किस्म की है। सबसे पहले हाइपोटोनिक, जानदार की बॉडी या सेल उसके बाहर जो इन्वायरमेंट है उसमें वाटर भी होता है, साल्ट्स भी होते हैं। लेकिन अगर साल्ट्स की अमाउंट कम हो तो वो हाइपोटोनिक होगा, साल्ट्स की अमाउंट ज़्यादा हो तो हाइपरटोनिक होगा इन्वायरमेंट, और अगर साल्ट्स एंड वाटर इन दोनों की अमाउंट इक्वल हो तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट कहलाता है। अगर साल्ट ज़्यादा है तो ये डेफिनेट बात होगी कि वाटर जो है वो कम है। अब हम देखते हैं कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कैसी है। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट इसके अंदर साल्ट्स की जो अमाउंट है वो कम होती है। तो नेक्स्ट जो है वो डेफिनेट बात ये होगी कि वाटर की अमाउंट इसमें ज़्यादा होगी। कोई भी जानदार या तो उसकी बॉडी या सेल उसके बाहर जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर साल्ट्स की अमाउंट कम है, वाटर की अमाउंट ज़्यादा है। आपने एक बात याद रखनी है, टोनिक वर्ड इन्वायरमेंट के लिए होता है सेल के बाहर या किसी जानदार की बॉडी के बाहर, और ऑस्मोटिक वर्ड वो किसी भी जानदार की बॉडी के अंदर के लिए इस्तेमाल होता है या फिर सेल के अंदर के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमने जो अभी देखा हाइपोटोनिक, जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। उसकी एग्जांपल हमारे पास फ्रेश वाटर फ़िश है। आपको पता है जो दरिया का पानी होता है वो खारा नहीं होता, उसमें नमकियात कम होते हैं। माहौल में नमकियात कम होते हैं बनिस्बत फ़िश के। नेक्स्ट हमारे पास हाइपरटोनिक, हाइपर मीन ज़्यादा, साल्ट्स की अमाउंट इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो तो वो कहलाती है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। पानी कम होगा, साल्ट ज़्यादा होंगे। अब इसकी मिसाल हमारे पास है शार्क। आपको बहुत अच्छे से पता होगा जो समंदर है वहाँ पर साल्ट ज़्यादा होते हैं, नमकियात ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा माहौल जहाँ पर नमकियात ज़्यादा हों वो माहौल कहलाता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट, और फ़िश के अंदर साल्ट्स कम होंगे डेफिनेटली। तीसरी किस्म है आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। आइसो मीन्स सेम, माहौल में एज़ कम्पेयर टू सेल और अ बॉडी ऑफ एन एनिमल अमाउंट ऑफ साल्ट्स एंड वाटर रिमेन इक्वल। कोई जानदार अगर किसी पानी में रहता है तो उसकी बॉडी के अंदर और उसकी बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट में अमाउंट जो होती है वो सेम रहती है, साल्ट्स की भी वाटर की भी। अब मिसाल में हमारे पास डोमेस्टिक फ़िश है, लेकिन जो प्रॉपर एग्जांपल है वो है हैग फ़िश। हैग फ़िश इज़ एन आइसोऑस्मोटिक फ़िश। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसंट्रेशन। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।